जी साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। लगभग 2 वीडियोस हमारी हो चुकी हैं मैट्रिसेस से रिलेटेड, और हमने स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू लिया था मैट्रिक्स का। सेकंड टाइम हमने कुछ माइनर क्वेश्चंस ट्राई करे थे। अब मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू देने के बाद अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। फाइन। मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा भाई, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की इक्वलिटी है क्या भाई? आप ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं कोई दो मैट्रिक्स है, लाइक ए इक्वल्स टू ए आई जे टाइप की मैट्रिक्स है एंड बी इक्वल्स टू सम बी आई जे टाइप मैट्रिक्स। इसे मैं कब इक्वल कहूंगा? अब ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स को मैं तब इक्वल कह सकता हूं तो क्या तो इन दोनों का ऑर्डर सेम। इफ दिस इज ऑफ m into n then this is also of m into n। यानी मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है पहली चीज, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। दो चीजें पढ़ी हमने, एक तो ऑर्डर, क्या क्या चीजें इसे इक्वल बनाती हैं, इसका ऑर्डर वो भी इक्वल हो और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए, तब मैं कह सकता हूं कि मेरी मैट्रिक्स इक्वल है। इसका हम एक क्वेश्चन अभी करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फाइन। तो ये कहती है मेरी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें सेकंड एक चीज आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स के अंदर एडिशन कैसे परफॉर्म होता है भैया? एडिशन परफॉर्म करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है चेक करने का, वो आप देखिएगा एक बार। अगर बात आ रही है किसकी? एडिशन की, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, अगर दो मैट्रिक्स ऐड करनी है तो सिंपली उनका ऑर्डर सेम हो बस। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। यानी a प्लस बी मेरा क्या होगा? ए आई जे, ये भी m इंटू एन का है, प्लस बी आई जे, ये भी m इंटू एन ऑर्डर का है। फाइन। यानी अगर इनके ऑर्डर सेम है तो ये आराम से ऐड हो जाएंगे। इसका भी आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन। अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं करेंगे, पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अगर किसी एक स्केलर वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसी मैट्रिक्स की, तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ए मैट्रिक्स है और उसे किसी के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी इस के की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? पूरे ए आई जे के साथ। यानी इस के की मल्टीप्लाई ए आई जे के हर एलिमेंट के साथ होने वाली है। यानी अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो 2 हर एक में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। फाइन। आज इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, इक्वलिटी, एडिटिव और मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए दो मैट्रिक्स लेने वाला हूं जी। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी। ये कह रहा है कि ये जो आपको एक गिवन मैट्रिक्स है ये इक्वल है। इसने पहले से ही बता दिया कि मैट्रिक्स इक्वल है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं उसका ऑर्डर। पहली मैट्रिक्स भी 2x2 की है, दूसरी भी 2x2 की है, नो इशू। और अगर ये इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। चेक कर लेते हैं एक बार। फिर इसने कहा कि आप मुझे ए, बी और सी की वैल्यू बता दीजिए। भैया अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिना कहीं इक्वल हो जाएंगे। यानी यहां से मेरी कुछ इक्वेशन बनेगी, आप ध्यान से देखना सॉल्यूशन में। इसका मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। फाइन। और मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि a माइनस टू बी विच इज इक्वल्स टू -3। एक बार इन्हें देख लीजिए, ये मेरा है 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11, और ये 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। आपके पास इन्हें सोल्व करने के लिए वही दोनों मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट है, और ये मैं इसे यहां से a इक्वल्स टू -3 + 2b कह दूं, और ये इक्वेशन सेकंड है।
तो मैं से लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 1। ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखिएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स ए इज -3 + 2b plus b equals to 4. It will become -6 plus 4b plus b equals to 4. 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 plus b, ये मेरा हो जाएगा 4b plus b 5b equals to -6 मेरा उधर जाएगा, it will become 10, मेरा b equals to हो जाएगा 2। और इस b को अगर आप वापस यहाँ रखोगे तो मेरा a कितना हो जाएगा, -3 + 2 × 2, यानी a मेरा हो जाएगा ऐसे -3 + 4, दैट इज a की वैल्यू आई 1। तो a हुआ 1, b हुआ 2। आप सिमिलरली इन वाली चीजों को चेक करें, यहां से अगर मैं d की वैल्यू आपको दूं तो यहां से मेरी d की वैल्यू हो रही है 5c - 11, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं और ये मेरी सेकंड है। इसमें d की जगह वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 4c + 3, d मीन्स 5c - 11 equals to 24. It will become 4c plus 15c, 11 3 are 33, minus 33 equals to 24. That is 15 plus 14 will be 19c and 33 उधर जाके मेरा प्लस का हो जाएगा, और 4 और 3 8 और 3 और 2 5। ध्यान से देखिएगा भाई, हमने क्या करा, 5c - d equals to 11 था और 4c plus 3d equals to 24 था। फाइन, यहां से मैंने d की वैल्यू निकाली, इसे d को मेजर ले गए हुए मेरा 5c - 11, इसे मैंने रखा यहाँ 4c plus 3 टाइम्स d की वैल्यू थी 5c - 11 equals 24, ये मेरा होगा 4c plus 5 3 15c माइनस का 33 equals to 24, तो 19c equals to मेरा कितना आया 58। फाइन, अच्छा एक सेकेंड भाई, ये 7 आया मेरा 57, तो यहां से मेरी c की वैल्यू कितनी आ रही है डायरेक्ट 3, 19 3 57, 19 57। अब इसे मैं c को यहां पुट कर देता हूं d में, तो d इक्वल्स टू 5 × 3 - 11, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 5 में थी, अब 15 में से 11 विल बी 4। तो अगर मैं कहूं मेरी a की वैल्यू 1, एक बार लिख देते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 4। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यानी मैं कह सकता हूं अगर मेरी मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तरीके से इक्वल होते हैं, वो मैं इक्वेशन की फॉर्म में भी चीजें लिख सकता हूं। आप एक बार a की वैल्यू यहां पुट करके देखिएगा, ये मेरा हो रहा है a इज 1 एंड b इज 2, तो 2 1 = 2 + 2 4 और यहां भी 4 है। अब ध्यान से देखेंगे कि आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाए। फाइन, अब बात कर लेते हैं सेकंड चीज की जो हमने बात करी थी अभी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है। चलिएगा अभी हम सेकंड चीज की बात कर लेते हैं। आज हमने जो बात करी वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 3 1। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी ऑर्डर कितना है 2/2। अगर मुझे फॉर एग्जांपल a प्लस b को ऐड करना है तो मैंने क्या बताया था, दिस इज 1 3 3 4, दिस इज 2 प्लस 2 4 3 1। सबसे पहले क्या चेक करूंगा इनका ऑर्डर, अगर इनका ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर a11 पर ये है तो इसका b11 इसके साथ ऐड हो जाएगा, a22 के साथ b22 ऐड हो जाएगा। यानी मैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर ऐड करूं, ये 1 + 2 विल बी 3, 2 + 4 विल बी 6, 3 3 6 4 1 5, तो मेरा a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो ऐड होके कुछ इस तरीके से आ जाएगी। फाइन, अब इसमें अगर मेरे पास कभी a b दे रखी है और वो इक्वल्स टू c है, a प्लस b इक्वल्स टू c है, और फॉर एग्जांपल यहाँ a में मिसिंग वेरिएबल है a b c d, तब आपकी इक्वेशन बनेगी जैसे अगर यहाँ a है तो a + 2 विल बी इक्वल्स टू द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। फाइन, तो यानी इस तरीके से मुझे अपनी इक्वेशंस फॉर्म करनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं नेक्स्ट चीज आपको एक बार बता देता हूं, वो थे मेरा लास्ट टॉपिक आज का, स्केलर से मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल मेरी मैट्रिक्स है ए, दिस इज 2 3 1 2 और कोई के स्केलर है 3। तो अगर मैं k इंटू ए करता हूं तो यानी ये हो जाएगा मेरा k इंटू 2 3 1 2 और k की वैल्यू कितनी है, मैं यहां लिख देता हूं k की वैल्यू 3। तो ये 3 मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ, यानी 3 इसके पास भी जाएगा, इट विल बिकम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो यानी मेरा k इंटू ए कुछ इस टाइप से आएगा। यानी आज हमने क्या तीन चीजें पढ़ी, एक तो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, एक हमने एडिशन पढ़ा और एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखा। फाइन, इन तीनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि इनका काम मैट्रिक्स में बड़े अच्छे से आने वाला है आगे आप जितने भी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। फाइन, कल इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।